आज के क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.5, ठीक ना। उसमें एक थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और उसको हम लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय के नाम से। चलिए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस परिमेय क्या है। पाइथागोरस परिमेय है, देखिए पाइथागोरस परिमेय में ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है? यानी ये कोण 90 डिग्री, यही ना। यानी समकोण 90 डिग्री को ना समकोण बोलते हैं। तो ये कोण है 90 डिग्री इसका, इसीलिए इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में जो है इसके यानी ये जो कोण 90 डिग्री वाला कोण के सामने वाले को बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। ये याद रखिएगा, इसको कर्ण बोलते हैं। अगर हम थीटा ये लिया जाए, ठीक ना, अगर थीटा ये लिया जाए तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, समझ में आया? ये लंब हो जाएगा। देखो अब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो एक आधार होना होगा, ठीक ना। इसको हम आधार बोलते हैं। अब देखो अगर इसको थीटा नहीं लेंगे, थीटा अगर किसी दूसरे को लेंगे, यानी इसको अगर थीटा लेंगे तो फिर ये हो जाएगा लंब, समझ में आया? अगर ये लंब हो जाएगा तो फिर इसके अनुसार से ये आधार हो जाएगा, समझ में आया? यानी कि इसमें फिक्स जो होता है वो एक चीज फिक्स होता है, कौन? समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, हमेशा के लिए ये याद रखिए, यही चीज फिक्स है इसमें, ठीक। समकोण जो होगा यानी 90 डिग्री वाला कोण जो होगा उसके सामने वाले कोण को कर्ण बोलेंगे। देखो जैसे इसके सामने ये है, ठीक, चाहे ये त्रिभुज किस तरह भी उल्टा होगा उससे कोई मतलब नहीं, हम यही देखेंगे कि सामने वाले 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कर्ण बोलेंगे। अगर उसके बाद जो लंब जो है वो थीटा पे चले जाता है, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला लंब होगा, ये नहीं बदल सकता है, समझ में आया? तो ये हो गया 90 वाले को याद रखने का यही एक प्रोसेस है। रटने उठने वाला काम छोड़ दो, और रट के कुछ होने वाला नहीं, समझ में आया? रट के बस वो कोई फायदा नहीं रटने से, और वो करने से भी कोई फायदा नहीं, इसलिए समझना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, चाहे ये त्रिभुज किस तरह भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी रह सकता है, मान लेते हैं इस तरह भी रहे। बोलो ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं? बोलो हुआ। ये 90 डिग्री हुआ तो इसके सामने वाला कौन, ये क्या हो गया? बोलो कर्ण हुआ, ठीक, ये कर्ण हुआ। अगर इसमें थीटा दिया हुआ ये थीटा है तो बोलो इसके सामने वाला लंब हो गया, हुआ कि नहीं? और तब अगर ये कर्ण ये लंब तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब इसमें और किसी भी तरह हो सकता है, मान लेते हैं इस तरह भी हो, ठीक। ये बोलो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हुआ कि नहीं? इसके सामने वाला कौन क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। और ये कर्ण है, अगर ये थीटा लेंगे, इसको थीटा ले लेंगे तो बोलो लंब कौन हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर ये थीटा लेते हैं तो उसके अनुसार से लंब कौन हो जाएगा? ये होगा। कोई दिक्कत? बोलो यहाँ कौन यानी ये त्रिभुज बदल रहा है इसका मतलब, लेकिन क्या ये बदला? समकोण बदला? नहीं बदला। उसके अनुसार कर्ण बदला। समकोण के जस्ट सामने वाला सीधा वाला को हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। लंब जो है अब थीटा के आधार पे चले जाएगा, थीटा जो देगा उसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो इसमें हम फिलहाल इसको लंब मानेंगे, ठीक ना। इसको लंब और इसको आधार। कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से सूचित करते हैं। और बोलो आधार को किससे सूचित करते हैं? बोलो आधार को
आधार को किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं आधार को, और इसको लंब को पी से नहीं करते हैं, पी से। ये हो गया, देखो ये हो गया जैसे कर्ण हाइपोटेनस एच, आधार बेस बी हो गया, और लंब ये हो गया परपेंडिकुलर। समझ में? अब तुम चाहो तो इसको मतलब अपने तरीका से भी लिख सकता है। हम किसी को ए भी मान लेंगे, किसी को बी भी मान लेंगे, किसी को सी। चाहो तो इसको ए मान लो, इसको बी है, इसको सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में? समकोण त्रिभुज क्या कहता है? ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर जो है और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में? समकोण त्रिभुज का यही है प्रॉपर्टी। यानी लंब स्क्वायर यानी ये वाला जो भुजा होगा, ये वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होगा, और ये वाला का जो स्क्वायर और ये दोनों वाला स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, यानी कर्ण के बराबर होगा। समझ में? अगर हम स्क्वायर नहीं भी करते हैं, यानी कर्ण जो है बाकी दो भुजा को आपस में योग के बराबर होता कर्ण। समझ में? यही कहता है समकोण त्रिभुज। ठीक, यानी बी प्लस सी जब दोनों को जोड़ेंगे तब होगा कर्ण, यानी कर्ण इतना लंब सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होता है। समझ में? और बाकी जो है जब दोनों को योग करेंगे तब कर्ण के बराबर होगा। ये चीज याद रखना हमेशा। कोई दिक्कत इसमें? समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय का यही होता है सूत्र। या तो इसको अच्छा से लिख लो, चूंकि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक ना? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या इसको हम अगर इसको एच मानते हैं, इसको ये बी ही रहेगा, और इसको पी मानते हैं तो फिर क्या हो जाएगा बोलो? सूत्र में ये है। या इसको हम और भी तरीका से लिख सकते हैं, एच यानी एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो यही ना? देखो एक चीज यहां हम अगर जैसे लंब बटे आधार लिखे, लंब प्लस आधार लिखे, या आधार प्लस लंब लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखना। समझ में? इतना सा कंफ्यूजन नहीं रखना। ये दोनों एक ही चीज का था। यहाँ हम कर्ण को ए माने हैं और इसमें एच मान लिए हैं, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें हम ये आधार को बी माने हैं, इसको सी माने हैं, लंब को। ठीक ना? और यहाँ एच यानी कर्ण का एच हो गया, ज्यादातर यही मिलेगा। क्या ये वाला कर्ण स्क्वायर बराबर आधार बोलो या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो किसी को कोई दिक्कत? यही कहता है तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। समझ में? हिंदी में ये हो गया। अब इसी से तुम्हारा निकल सकता है। अब मान लेते हैं हमको लंब निकालना है। समझ में? लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलो? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण में क्या करेंगे? आधार को घटा देंगे, इधर जोड़ है तो इधर क्या होगा? घटा होगा। होगा कि नहीं? तो हम लिखेंगे कर्ण पे भी स्क्वायर होगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक,
अब हमको ये हो गया आधार निकालना है। अब देखो इसमें ये हो गया, एक और है, लंब बराबर रूट अंदर कर्ण पे स्क्वायर माइनस आधार पे स्क्वायर। ठीक, देखो लंब के लिए ये चीज रखना पड़ेगा। बोलो क्या किए हैं, लंब निकालना है तो लंब को यहां रहने दो, इसको उठा के यहां ले जाओ, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, समझ में आया? वही काम हम यहाँ किए, बस और कुछ नहीं किए हैं। जब इसको यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो देखो जिसको हम लोग निकालते हैं उसको इस साइड में रखते हैं, बायां साइड में रखते हैं, ठीक है, और जो मान रखते हैं उसको उधर रखते हैं। बस इसको ये इधर आ गया तो इसको उठा के इधर कर दिए, इसको उठा के इधर कर दिए, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर जब खत्म करेंगे इसमें लंब पे तो इधर रूट आएगा कि नहीं? फिर जब ये रूट खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर चले जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब हमको अगर आधार निकालना हो तो बोलो क्या करेंगे? आधार निकालना होगा, इस बार लंब को इधर घटा देंगे, इधर जोड़ है तो इधर घटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर खत्म कर देंगे तो इधर रूट हो जाएगा, फिर आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तुम्हारा सूत्र हो गया। पाइथागोरस परिमेय में जो है बस यही सूत्र है। और पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने ये समकोण त्रिभुज के लिए इस सूत्र को बनाया, ठीक ना? कहा था समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा दिया, दो भुजा दिया हुआ है, अगर तीसरा भुजा निकालना रहे तो इसके लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में कहता है कि इस सूत्र को यूज करके कोई एक भुजा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में कहा है पाइथागोरस महोदय ने, कहा है कि कर्ण के बराबर बाकी दो भुजा के योग के बराबर होता है कर्ण, बाकी दो भुजा के योग के कर्ण बराबर होता है। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि कर्ण स्क्वायर यानी लंब और आधार को स्क्वायर करके जब योग करेंगे तब ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। बात एक ही बोलो कि बाकी दो भुजाओं का योग कर्ण के बराबर होता है, या फिर उसको स्क्वायर करके बोलो, बात एक ही है। समझ में आया? और इसका सूत्र यही है। अगर कभी कर्ण निकालने बोलेंगे तो बोलेगा, और लंब और आधार दिया हुआ है तो हम इसको दोनों को जोड़ स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कर्ण निकल जाएगा, समझ में? और अगर लंब निकालने बोले तो फिर क्या करेंगे? कर्ण में आधार, कर्ण स्क्वायर को आधार स्क्वायर से हम अगर घटा देंगे और उसका रूट निकाल लेंगे तो फिर मेरा लंब निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? अगर कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ, आधार निकालना है तो फिर हम जो है कर्ण स्क्वायर करके और लंब का स्क्वायर करके कर्ण में घटा के उसका हम रूट निकाल लेंगे तो मेरा आधार निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं? समझ में? बस इसी थ्योरम पे आधारित तुम्हारा एक नंबर पूरा 6.5 में इसी थ्योरम के यूज करके तुम्हारा एक नंबर में क्वेश्चन है, ठीक ना? तो उसको बनाना है। अगर तुमको ये बोले कभी कि 2 या 3 भुजा दे दिया है, ठीक है, उसमें अगर तुमको ये पूछता है कि बताइए कि जो है ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, एक नंबर क्वेश्चन ये है। इसमें से देखो भुजा दिया हुआ है, एक नंबर क्वेश्चन है, कहता कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, ठीक, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। और कहता इसमें यही कहता 3 भुजा का लंबाई दिया हुआ है, कहता कौन सा भुजा जो है ये जो दिया हुआ भुजा का लंबाई, कहता ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, अगर है तो कर्ण का लंबाई निकालिए, लिखिए। समझ में? अब बोलो हम लोग 3 भुजा दिया हो, कैसे समझेंगे कि ये मतलब समकोण त्रिभुज है? बोलो 3 भुजा का लंबाई दिया हुआ है, कैसे समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है? हम लोग तब समझेंगे, अभी तुरंत ये सूत्र क्यों बताए, इतना अच्छा से तोड़ तोड़ के ये सूत्र क्यों बताए? इसलिए ना बताए क्योंकि अगर हम कर्ण स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं को स्क्वायर करके अगर जोड़ देंगे और ये कर्ण के बराबर होता तो समझेंगे समकोण त्रिभुज, यही ना? क्योंकि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला यही है ना,
तो अगर इसको पालन कर ले तो हम समझेंगे कि वो समकोण त्रिभुज है। अगर इसको पालन नहीं करता है इसका मतलब है समकोण त्रिभुज नहीं होगा। एक अब यहाँ कहा था कर्ण की लंबाई लिखिए, इसका मतलब कर्ण का लंबाई बाकी दो भुजाओं से बड़ा होगा, वही ना कर्ण होगा। अब देखो इसमें सबसे पहला है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब तुम देख के बताओ, अगर यही क्वेश्चन 3 भुजा का लंबाई है उसमें बोलेगे, बोलो कि कर्ण कौन सा भुजा है, बोलो बता पाएगा नहीं, क्यों बोलो कौन बता पाएगा, बोलो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर में कर्ण कौन सा भुजा हो जाएगा? बोलो नहीं, अभी क्या बोले, बाकी दो भुजाओं से कर्ण भुजा जो है समकोण त्रिभुज में बाकी दोनों भुजाओं से कर्ण भुजा बड़ी होती है, बोले हैं कि नहीं बोले? उसमें सबसे बड़ा कौन है? 25 सेंटीमीटर, क्या वो कर्ण नहीं हुआ? ठीक ना, बस यही चीज काम करना और कुछ नहीं करना है। और तीनों भुजा को जो है इस पे रख देंगे। देखो समस्या यही है, हम उसको आधार और लंब भी हमको पहचानना होगा, उसमें आधार और लंब का कोई जरूरी नहीं पहचाना, कर्ण पहचानना होगा, क्योंकि तब ने हम कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा होता है जिसको हमको यहाँ रखना होगा कर्ण के जगह पे, बाकी आधार या लंब कहीं रख दो उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों का स्क्वायर करके हमको जोड़ना ही है, ठीक है, वही चीज पहचानना है। अब देखो इसमें अगर तुम लोग को ये शॉर्ट में याद रखना रहे तो कर्ण को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, यहाँ एच लिख दो यानी एच स्क्वायर। लंब को क्या बोलते हैं, बोलो लंब को पी बोलते हैं, पी स्क्वायर, प्लस आधार को बी बोलते हैं, बी स्क्वायर। सबका शॉर्ट इस तरह करके रख सकता है, ठीक ना। चलो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज में किसी को दिक्कत है समझने में तो बताओ, बता देंगे, ठीक ना। एक चीज इसमें समझ लो, अगर इसका नाम भी देना है तो दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। अब बाकी समझ लो कि ए और सी भुजा जो होता है वो ए और बी प्लस बी और सी, ये यही होता है। यानी इस भुजा, ये वाला भुजा कर्ण है और ये भुजा जो है दोनों को योग के बराबर होता है, यानी ए और बी प्लस बी और सी, ये भी समझ लो, वो छोड़ दिए थे। अब यहां चाहो तो तुम स्क्वायर भी दे सकता है दोनों पे, बात एक ही है, चाहे काम तुम इधर से पकड़ो या घुमा फिरा के पकड़ो, बात एक ही है, समझ में। ये था तो उसमें नाम भी दे दिए ए बी सी, और कोई दिक्कत किसी को? अब इसी में तुम नाम दे दो, इसको एच दे दो, एच स्क्वायर हो गया, इसको क्या है ए और बी है, ए बी, इसको लंब यानी पी दे दो, पी स्क्वायर हो गया, प्लस बी और सी यानी इसको दे दो बी, आधार स्क्वायर हो गया, समझ में आया। अब दोनों तुम लोगों का कर्ण यानी समकोण त्रिभुज के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब कहीं कुछ दिया रहे, ए सी दिया रहे, ए बी स्क्वायर दिया रहे, बी सी दिया रहे, अब नाम इससे भी हमको यही चीज निकलेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज पे पूरा पाइथागोरस प्रमेय जो है पूरा क्लियर हो गया है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन पे। तो 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यही है ना। अब बोलो कैसे बनेगा ये? अभी तुरंत तुम लोगों को बताए थे सूत्र के जो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बोलो यही ना जानते हैं हम लोग। अब देखो इसके जगह पे मान रख देना है, ठीक ना, इसका मान रख देना सिर्फ, लेकिन हमको इसमें ये पहचानना होगा कि इसमें कर्ण कौन है, बाकी नहीं पता चलेगा तो चलेगा, लेकिन कर्ण हमको पहचानना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को कर्ण पहचानने के लिए क्या पता, हम लोग अभी तुरंत बताए थे
इसको कर्ण बोलते हैं, और समकर्ण इसको आधार, और इसको लंब। अभी तुरंत बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में जो है ये कर्ण भुजा जो होता है बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, समझ में। यानी इसका मतलब कर्ण बड़ी भुजा होता है कि नहीं, तब ना जब दोनों भुजा को जोड़ने के बाद मेरा कर्ण के बराबर हो रहा है। इसीलिए तो बोलो इसमें बड़ा भुजा कौन सा है, 25 है ना, तो इसका मतलब 25 कर्ण हो गया। तो लिखेंगे यहाँ 25 पे स्क्वायर बराबर आधार। अब आधार लंब जो मानना है मान लो 7 मान लो, आधार पे स्क्वायर प्लस लंब मान लो कितना 24 पे स्क्वायर, समझ में। अब इसको 25 गुना 25 करो, इसका क्या मतलब होता है 25 गुना 25 स्क्वायर का मतलब यही ना होता है, इसको 2 बार गुना करना, क्यूब का मतलब इसको 3 बार गुना करना। अगर यहाँ क्यूब रहेगा तो 25 गुना 25 गुना 25 करेंगे बराबर 7 का क्या मतलब होता है 7 गुना 7 पे स्क्वायर प्लस 24 का क्या मतलब होता है 24 गुना 24। 25 गुना 25 कितना होता है 625। 7 गुना 7 49 प्लस 24 गुना 24 कितना होता है 4 चौक 16 के हाथ में 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 8 17 के साथ हाथ में 1 4 1 576 576 दोनों को जोड़ दो 6 और 9 15 5 हाथ में 1 7 1 8 8 और 4 12 2 हाथ में 1 5 1 6। देखो कितना हुआ बोलो कितना हुआ 625 हुआ। इससे क्या समझ में आता है हम लोगों को बोलो, यानी जब हम लोग कर्ण को स्क्वायर करके बाकी दो भुजाओं को वर्ग स्क्वायर करके जब हम जोड़े तो ये कर्ण के बराबर हुआ कि नहीं, ठीक ना। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, यानी ये जो हमको दिया हुआ है ये भुजा क्या ये क्या है समकोण त्रिभुज है, समझ में आया। बस यही है, इसमें अगर रखना चाहो तो रखो, ये हो गया ये तुम्हारा कर्ण का मान 25 और इसमें क्या बैठाए हैं ये आधार हो गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर और लंब हो गया 24 सेंटीमीटर, बस यही हो गया। अब दूसरा देखो, अगर यहां ये बराबर नहीं होता ठीक ना तो हम लिखते क्या ये जो है पाइथागोरस परिमेय नहीं है, पर समकोण त्रिभुज नहीं है। लिखने के लिए कहा था कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, यही ना लिखो। चूंकि यह पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट करता है, इसलिए समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समझ में आया। तब कहा था कर्ण लिखने के लिए, तो कर्ण कौन सा भुजा हो गया बोलो, क्या सेंटीमीटर है कर्ण 25 सेंटीमीटर, समझ में यही कहा था। अब देखो यहाँ समझो, लिखे कि यह चूंकि यह पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट करता है इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। कैसे तुम लोग को पता चले पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट किया, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया। पाइथागोरस परिमेय यही कहता है कि कर्ण भुजा को और बाकी दो भुजाओं को अगर हम वर्ग करके जोड़ दें, अगर ये कर्ण के बराबर हो जाता है तो वो पाइथागोरस परिमेय है, समझ में। यही ना पाइथागोरस परिमेय कहता है। तो मेरा यहाँ भी जब हम इस पे बैठा के जब यहाँ भी किए तो 625 यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट किया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत। चलो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, कितना कितना दिया हुआ है, दूसरा नंबर है 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर
देखो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, बोलो सबसे बड़ा कौन है? 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट लिख दो, कर्ण बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलो अब लिखेंगे, ये हमको कर्ण पता चल गया, बाकी से मतलब नहीं है, कर्ण से मतलब था, लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। क्या होता है पाइथागोरस परिमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ ये भी लिखते लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं था। कर्ण का मान 8 सेंटीमीटर यानी 8 पे स्क्वायर बराबर आधार का मान हो गया कुछ रखो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर और 9 और ये 36, 64 बराबर 9 6 कितना हो गया? 45 बराबर हुआ? नहीं है, लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस संतुष्ट नहीं करता है, अतः समकोण त्रिभुज नहीं। कोई दिक्कत? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, कर्ण होगा कौन नो कर रही होगा तो ये भारी दिक्कत हुआ। यहाँ भी ठीक दिए हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा और कहीं गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले कर्ण हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भुजा इसमें कौन सा है बोलो? 100 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो जाएगा। लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, ये इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है बोलो इसमें? 100 सेंटीमीटर बराबर पी है 50 बोलो या 80 बोलो, स्क्वायर बराबर क्या बोलो? कौन? यहाँ देखो, इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पे 4 शून्य हो जाएगा। इसको क्या होगा? 5 गुना 5 5 25, 2 शून्य हो जाएगा, प्लस 8 8 64 पे 2 शून्य हो जाएगा। बाकी फिर जोड़ दो सबको, 2 शून्य का 2 शून्य हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। देखो ये कितना हुआ? 21 दाई सैकड़ा हजार, 10,000 हो गया, और ये कितना हुआ? 21 दाई सैकड़ा हजार, 8,900 हो गया, और ये 10,000 हुआ, दोनों बराबर नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं एक चीज, LHS बराबर नहीं है RHS, ये भी लिख सकते हैं, या फिर यही हम दे सकते हैं कि ये बराबर नहीं। लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस, जिसको नहीं बना है उतारो, हाँ, पाइथागोरस परिमेय संतुष्ट नहीं करता है,
संतुष्ट नहीं करता है, अतः समकोण त्रिभुज नहीं है। समझ में आया? चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता आकृति बना दिए हैं हम, ये आकृति 6.53 में ए बी डी, ठीक ना, ए बी डी में पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, कहता एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी, ठीक, कोण पी जो है समकोण है, कहता ये वाला कोण समकोण है, हम दर्शा दिए समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक ना, ये कोण समकोण है तथा क्यू आर बिंदु, क्यू आर बिंदु एम, यहाँ एम इस पर स्थित है, तथा क्यू आर पे जो है एम बिंदु स्थित है, यानी यहां से लंब डाले, ठीक नहीं है क्या है? ठीक है ना, यहां से लंब डाले हैं, ठीक। उसके बाद फिर कहता है एम पर स्थित है, तब कहता है कि पी एम लंब है क्यू आर, पी और एम लंब है किस पे? क्यू आर पे। ये दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर तथा पी और एम स्क्वायर बराबर क्यू और एम गुना एम और आर है। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि P और M लंब है किस पे? Q और R पे। यही चीज लिखेंगे इसमें, P और M लंब है Q और R पे, ठीक ना। तब कहता है सिद्ध करने सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बोलो? पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुना एम आर, ठीक ना। यही चीज हमको सिद्ध करना है। P और M स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? क्यू एम गुना एम आर, क्यू और एम और आर, ये ठीक ना। यानी P और M स्क्वायर जो है क्यू एम और एम आर दोनों के गुना के ये जो है स्क्वायर बराबर होगा। यही चीज जो है हम लोगों को प्रूव करना है। क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं, क्या लिखेंगे? परिमेय अनुसार, यानी परिमेय के अनुसार क्या? त्रिभुज पी क्यू एम ये वाला समरूप है त्रिभुज आर पी एम क्यू एम बटे पी एम बराबर पी एम एम आर। देखो इसमें हम क्या लिखें? परिमेय के अनुसार पी क्यू और एम यानी ये वाला त्रिभुज जो है समरूप होगा किसके? आर पी और एम के, यानी ये वाला त्रिभुज जो है और ये वाला दोनों समरूप होगा, ठीक ना। ये दोनों समरूप होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका अनुपात भी बराबर होगा। समरूप का मतलब ये होगा कि उनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या है?
परिमेयानुसार, ठीक तो है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग का है। परिमेया, देखो क्या लिखते हैं, परिमेय परिमेय कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, परिमेया या करने होगा तो कैसे होगा, परिमेया अनुसार, या परिमेय के अनुसार भी लिखो तुम लोग सीधा सीधा, ठीक ना। अब देखो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है, इसका मतलब इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन है, क्यू एम, क्यू और एम, ठीक है, बटे पी एम, पी और एम, यानी क्यू और एम, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा पी एम, पी और एम का अनुपात बटे एम आर का अनुपात, एम और आर का अनुपात बराबर होगा। आगे अब देखो हमको क्या समझ में आ रहा है, प्रूव हमको यही नहीं करना, पी एम स्क्वायर जो है वो क्यू और एम गुना एम आर के बराबर होता है। कोना कोने अगर इसको गुना करेंगे तो क्या नहीं होगा, देखो चला लो गाड़ी सत्यम, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुना एम आर, ठीक है, पी एम बराबर क्यू एम गुना एम आर। चलो यही चीज हमको प्रूव करने के लिए दिया था, प्रूव हो गया, लिखेंगे चलो चलते 3 नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा था आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है। एबीडी देखिए हम ये बना लिए हैं, ए बी और डी एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये कोण इसका 90 डिग्री है, यही ना, समकोण त्रिभुज का मतलब यही होता है, ये कोण 90 डिग्री है। तब कहता है जिसका कोण ए समकोण है, और कहता कोण ए जो है ये समकोण है, हम दे दिए हैं, तथा ए सी लंब है एडी पे, कहता ए और सी जो है ये लंब है किस पे, ए और डी पे, ठीक ना, नहीं ए सी, ए और सी लंब है बीडी पे, बी और डी इस पे, बीडी पे लंब है। दर्शाइए कि एक नंबर ए और बी, ए और बी पे स्क्वायर बराबर बी और सी इंटू बी डी, बी और डी, बी और सी इंटू बी और डी, यानी पूरे, यानी कहता कि ए और सी ये लंब स्क्वायर जो है बराबर होगा वो किसके, बी और सी, बी और डी पूरे के। 2 नंबर ए सी स्क्वायर, ए और सी स्क्वायर बराबर बी सी, बी और सी, डी और सी। तीसरा ए और डी पे स्क्वायर बराबर होगा बी और डी इंटू सी और डी, यही होगा, ठीक ना। हम लोग पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, पहले सबसे पहले फिगर बनाना है, उसके बाद लिखना है दिया हुआ जो है वो दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए और सी लंब है बीडी पे, ठीक ना, ए सी लंब है बीडी पे, ए और सी, ए सी ये यानी लंब है बी और डी, कहां से, ये समकोण त्रिभुज, समकोण से लंब डाले हैं बी और डी पे, ये लिख लिए। आगे फिर क्या है, और हमको सिद्ध करना है इसमें 1 नंबर, सिद्ध करना है ए बी पे, ए बी बराबर बी सी इंटू बी डी, परिमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी बी ए।
ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे ए बी। ए बी बटे बी डी, ए और बी, ये ए और बी क्या होगा, देखो हमको ये प्रूव करना है, हम परिमेय के अनुसार चलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप त्रिभुज है डी बी ए बी सी, ए बी और सी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज है, ठीक ना। जब दोनों समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। संगत भुजा कौन है, ए और बी है, ए और बी बटे बी और डी है, और कौन बी और सी है, ठीक, और ए और बी है, ये संगत भुजा, ये बराबर होगा। उसके बाद बोलो अब हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, एक नंबर में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, यही ना। ए बी स्क्वायर देखो कोना कोनी गुना कर देंगे, ये और ये गुना कर देंगे तो बोलो ये होगा कि नहीं, ठीक ना। यही चीज हमको प्रूफ करना है। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। चलो एक नंबर में यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। दूसरा नंबर में क्या प्रूफ करना है, दूसरा नंबर में प्रूफ करना है सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। लिखेंगे परिमेय के अनुसार परिमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी, ठीक है। देखो यहाँ ए बी और सी यानी ये वाला त्रिभुज और डी ए और सी ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो फिर जो है इसका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात क्या लिखेंगे, ए सी बटे डी सी बराबर बी सी बटे ए सी, ठीक। ए सी बटे डी सी, ए और सी बटे डी और नहीं डी और सी, ए सी और ए डी, ये दोनों भुजा संगत भुजा बराबर बी और सी बराबर ए और सी, यानी ये इसका संगत भुजा और इसका संगत भुजा बराबर होगा। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर, बोलो ए सी, ये कोना कोनी गुना कर देंगे तो यही ये प्रूफ करना है, यही ना। देखो यही थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं है। क्या लिखे हम, जो सिद्ध करना है वो लिख लिए। उसके बाद हम परिमेय के अनुसार दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखा दिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप दिखा दिए। अगर ये समरूप है इसका मतलब इसका भुजा का अनुपात समान होगा। बस दिमाग सिर्फ ये रखना है कि कौन कौन सा भुजा का अनुपात, ए सी बटे डी सी, ए और सी बटे डी और सी, यानी इसका भुजा संगत भुजा और इस संगत भुजा के अनुपात बराबर होगा। बी सी, बी और सी बटे ए सी, ए और सी, यानी इसका संगत भुजा और ए सी का संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। अब इसमें देखो कमाल का ट्रिक ये दिख तुम लोगों को, बस देखना है कि हमको क्या प्रूव करना है। प्रूफ जो करना बस वही ला देना है, ए सी, इसको गुना करो, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। देखो कितना कमाल का ट्रिक है। चलो ये 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है, देखो तीसरा नंबर में प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है इसमें, तीसरा नंबर में ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी।
फिर लिखेंगे परिमेय के अनुसार, परिमेय के अनुसार कौन सा 6.6 परिमेय के अनुसार त्रिभुज DAC समरूप होगा। और कौन सा त्रिभुज DAC और दूसरा त्रिभुज है DBA। देखो DA और C, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों DBA, DB और A, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज और पूरे बड़ा वाला त्रिभुज, ये कहता समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। कौन कौन सा? AD बटे BD, A और D बटे BD, यही ना इसका संगत भुजा होगा। AD बटे BD, A और D बटे B और D, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इसका संगत भुजा। और दूसरा कौन सा होगा? AD बटे BD और CD बटे AD, CD बटे AD, ठीक ना? CD बटे AD। देखो ये है C और D बटे AD, A और D ये। अब देखो हमको फिर देखना है कि प्रूव क्या करना है। प्रूव हमको करना है AD स्क्वायर। देखो यहाँ कहाँ AD स्क्वायर, यहाँ भी AD स्क्वायर है, ठीक है ना? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर क्या है BD, यहाँ है BD और ये CD इंटू CD। देखो प्रूफ हो गया। ये कितना कमाल का ट्रिक है, एकदम एक नंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। चौथा नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ठीक ना? कहा था ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये A B और C ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है बोलो? जिसका दो भुजा, सम द्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, ठीक ना? जिसका दो भुजा बराबर हो। कौन कौन? ये और ये, समझ में? ये और ये भुजा बराबर है इसका, तब कहता है C, और कहता है जिसका कोण C समकोण है, और ये कोण C जो है ये समकोण भी है, ये भी कह रहा है, ठीक ना? कोण C समकोण है, तब कहता है कि सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर, A और B स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, A और C स्क्वायर। ये तथा A और B यानी कर्ण जो होगा वो 2C स्क्वायर के बराबर होगा। ये 2C है, हाँ 2AC स्क्वायर के बराबर होगा। A और C यानी ये जो भुजा होगा ये A और B इसका स्क्वायर और इसका 2 पे स्क्वायर करेंगे तब इसके बराबर होगा। यही चीज ये प्रूव करने के लिए कहता है। चलो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले जो दिया हुआ वो लिखेंगे। इसका मतलब हो गया, देखो इसमें एक चीज और समझ लो, ये कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कहता है कि नहीं? और फिर कहता है कि कौन सी समकोण है, इसका क्या मतलब हुआ? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, हुआ कि नहीं? समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा तो बराबर है ही है, और तीसरा कहता है कौन सी भी समकोण है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना? तब इसमें जो दिया है पहले लिखेंगे, AC बराबर BC, समीकरण 1 सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी A और B इसके दो स्क्वायर के बराबर है। यही हमको प्रूव करना है। चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। अब चलो समकोण त्रिभुज है तो हम लोग समकोण के लिए अभी क्या पढ़े थे, बोलो फॉर्मूला इसका, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिखेंगे अतः पाइथागोरस परिमेय से, क्या जानते हैं हम लोग पाइथागोरस परिमेय से, इसका सूत्र ए बी यही ना है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बी और सी ये बी सी पे स्क्वायर प्लस ए सी पे स्क्वायर, यही ना। चलो अब इसका जो है बी सी, बी और सी, देखो बी और सी यानी इसको या एस सी बी बोलो या बी सी बोलो। अब देखो कहा क्या रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दो भुजा बराबर है, कौन कौन, ये और ये भुजा बराबर है। अब तुम बताओ अगर ये और ये भुजा नहीं, तुम लोग सोचता होगा कि यही और यही भुजा क्यों बराबर होगा, इसका ये भुजा क्यों नहीं बराबर होगा, तुम बोलो ये कर्ण है कि नहीं, बोले इसका कर्ण और ये सब कभी भुजा कर्ण के साथ ये दोनों में से कोई भी एक बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको पता है कर्ण जो है ये दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है कि नहीं, ठीक ना, इसीलिए ये भुजा बराबर नहीं हो सकता, ये और ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हम यहाँ BC जगह है, BC के जगह पे A और C दे सकते कि नहीं, या फिर AC के जगह पे यहाँ BC जहाँ है वहां AC दे सकते हैं, या फिर AC जहाँ है वहां हम BC दे सकते हैं, B और C यहाँ दोनों में से जो चाहे दे सकते हैं। देखो ऐसे यहाँ BC है ना, B और C, हम यहाँ भी A और C दे सकते हैं, क्योंकि A और C बराबर है BC, है कि नहीं, बोलो ये, क्योंकि ये दोनों का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो फिर हम यहाँ BC की जगह पे यहाँ ये भी दे सकते हैं AC पे स्क्वायर प्लस AC, यहाँ है ये, ठीक। यहाँ और भी एक चीज हम दे सकते हैं, यहाँ AC पे स्क्वायर, तो यहाँ हम BC पे स्क्वायर प्लस BC पे स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमको देना क्या है, क्या प्रूव करना है हमको, 2AC स्क्वायर प्रूव करना है कि नहीं। अगर ये देंगे तो मेरा ये प्रूव होगा, बोलो होगा नहीं होगा, इसीलिए हमको यह पता है हमको प्रूव क्या करना है, यानी मेरा लक्ष्य पता है तो उसी के अनुसार लेंगे। यानी BC को इसको हम ये कर देंगे AC पे स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ AC तो है ही, ठीक ना। लिखेंगे क्या कारण, क्योंकि AC और BC दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक ना। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो हम इसको 2AC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो प्रूफ भी यही करने के लिए कहा है। AB पे स्क्वायर, या नहीं भी कोई इसी तरह लिखो जैसे है वैसे ना, AC पे स्क्वायर बस। .5 आज हम लोग यहीं तक 4 नंबर तक देख लिए हैं। अगले वीडियो में बस आज के लिए यहीं तक। बस आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए, क्योंकि रिजल्ट का तो पता ही है। आप लोग जो जिस तरह मेहनत करेगा रिजल्ट उसी तरह आएगा। लास्ट में कुछ बोल एक चमत्कारी वाला जो टोटका या जादू या उपाय जो बोलेगा कोई कि टोटका, लास्ट में हम लोग कोई चमत्कार कर देंगे, वो लास्ट में कोई चमत्कार नहीं होगा। अच्छा नंबर लाना है तो शुरू से पढ़ो, अच्छा से मन से पढ़ो और सब कुछ छोड़ के पढ़ो इधर उधर से लफड़ा सीटिंग वाला, तभी कुछ अच्छा नंबर ला सकता है, नहीं तो फिर बस वही बस आज इतने सा। नेक्स्ट अगले दिन।